जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना आज की सेवा का। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि अगर आप लंगर कर रहे हो और आपके मन में ये ख्याल है कि हम अपनी बीमारी या जो भी परेशानी आपको है उसकी दवाई छोड़ दें, तो नहीं संगत जी। गुरु जी हमेशा कहते थे कि अगर आप लंगर कर रहे हो तो बिल्कुल कीजिए, वो आपकी ब्लेसिंग है, लेकिन साथ ही साथ आपका डॉक्टरी इलाज जरूर चलना चाहिए, वो बंद नहीं होना चाहिए संगत जी। क्योंकि हमेशा गुरुजी डॉक्टरी इलाज को भी ब्लेस करते हैं लंगर के द्वारा। आप लंगर अपना काम करेगा और डॉक्टरी इलाज अपना। गुरुजी कहते थे कि डॉक्टर दी दवाई भी ता लग दी है जब मैं ब्लेस करना। तो बिल्कुल संगत जी, हमें ये चीजें हमेशा याद रखनी है कि गुरुजी हर वक्त हमारे साथ अंग संग सहाय है। मैंने आपके साथ ही सत्संग अपना साझा भी किया था। तो संगत जी, हमारे मन में कई बार आ जाती है ये बात कि हम गुरुजी का लंगर खा रहे हैं, वो इतना डिवाइन होता है कि उसके साथ शायद हमें अब कोई दवाई लेनी ही नहीं है। लेकिन संगत जी, ये दवाई के साथ-साथ आपको लंगर प्रसाद लेना है, गुरुजी का जल प्रसाद लेना है, तो ये ब्लेसिंग अपना काम करेगी और डॉक्टर की दवाई भी तभी लगेगी जब गुरुजी की ब्लेसिंग आपको मिलेगी। तो दोनों का एक अलग-अलग काम है जो कि ज़रूरी है साथ-साथ चलना। तो संगत जी, एक बार एक आंटी ने एक बार एक संगत आंटी ने गुरुजी से सवाल किया कि गुरुजी, आप तो कहते हो मांगना नहीं है, लेकिन मैं तो हर वक्त मांगती ही रहती हूँ। मैं कभी कहती हूँ मेरे बच्चों का ये काम बन जाए, बच्चों का पढ़ाई में अच्छे नंबर आ जाएं, मेरी ये बीमारी ठीक हो जाए, माता जी का ये काम ठीक हो जाए, उनकी तकलीफ दूर हो जाए, मेरे पति का काम चल जाए। ये सब चीजें मैं दिन रात मांगती रहती हूँ गुरुजी आपसे। तो आप तो कहते हैं कि मांगना नहीं है। तो गुरुजी ने जवाब दिया कि ये मांगना नहीं होता, इसे मांगना नहीं कहते। गुरुजी कहते हैं कि अगर तुम्हें शरीर में कोई तकलीफ है, तो सबसे पहले मैं उसे ठीक करता हूँ। तुम मेरे से उस तकलीफ को दूर करने के लिए जो अरदास करते हो कि गुरुजी, मुझे ये तकलीफ है, इसे ठीक कर दीजिए, या मेरे पति का काम नहीं चल रहा, उसे ठीक कर दीजिए, या अपने बच्चों के लिए, या जो भी चीजें आप ये दुख तकलीफों को दूर करने की अरदासें करना, गुरुजी ने खुद कहा कि ये मांगना नहीं होता। मांगना कहते हैं जो मटेरियलिस्टिक चीजें होती हैं, जैसे आप भौतिक वस्तुएं, सुख साधन मांगते हैं कि गुरुजी हमें कार मिल जाए, हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए, इसे मांगना कहते हैं। अपनी दुख तकलीफों दर्दों को ठीक कर दो गुरुजी, हमारी ये बीमारी ठीक कर दो गुरुजी, पति का काम चल जाए गुरुजी, ये सब कहना, ये मांगना नहीं होता। इसे गुरुजी ने मांगने की गिनती में नहीं रखा। गुरुजी कहते हैं ये तो तुम मांगो, मैं इसीलिए हूँ। तुम्हारे दुख और दर्द, जितनी तकलीफें तुम्हारे शरीर पे हैं, उसको दूर करने के लिए ही मैं हूँ। इसलिए अगर तुम मुझसे वो अरदासें करते हो कि गुरुजी, मेरे परिवार में किसी को कोई बीमारी है, इस तकलीफ को दूर कर दीजिए, या मेरी ये दवाई चल रही है गुरुजी, मुझे ब्लेस कीजिए कि मैं ठीक हो पाऊँ, तो ये सब अरदासें करो, इन सब के लिए मैं बैठा हूँ। लेकिन जो भौतिक वस्तुएं, सुख साधन तुम मांगते हो ना हर वक्त, तुम्हें नहीं पता होता कि वो तुम्हारे लिए अच्छे हैं या गलत हैं, सही है या बुरे हैं, वो मांगना मांगना होता है। इसलिए अरदासें हमेशा करें और सुख साधन ना मांगे, वो गुरुजी अपने आप देते हैं। गुरुजी कहते थे कि पहले मैं तुम्हारे शरीर की दुख दर्दों को, तकलीफों को, बीमारियों को दूर करता हूँ। क्यों? क्योंकि गुरुजी ने कहा ये शब्द उन आंटी को पूछने पर कि जो तुम्हारी दर्द और तकलीफें हैं, दुख दर्द और तकलीफ जब तुम्हारे शरीर में होती है, कोई बीमारी शरीर में होती है, तब तुम भगवान का ध्यान और भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन दर्दों में नहीं बना सकते। इसलिए मैं सबसे पहले तुम्हारे शरीर की वो दर्दें, तुम्हारे शरीर की वो बीमारियां दूर करता हूँ, हेल्थ बख्शते हैं सबसे पहले, ताकि तुम डायरेक्ट कनेक्शन बना पाओ। गुरुजी कहते हैं कि सबसे पहले तुम्हारी बीमारियां, दर्दें ठीक हो जाने के बाद तुम शुक्राना करो, और उसके बाद तुम डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। वो दर्दें, दुख, तकलीफ गुरुजी इसीलिए दूर करते हैं सबसे पहले, क्योंकि दर्दें, दुख, तकलीफों में इंसान कभी भी भगवान का ज्यादा सिमरन नहीं कर सकता। तो ध्यान में बैठ के कहाँ गुरुजी से कनेक्शन बन पाएगा, है ना? किसी को दर्दें हो रही हो तो कनेक्शन बनेगा। इसीलिए गुरुजी कहते हैं कि मैं पहले वो दर्दें ठीक करता हूँ, ताकि तुम्हारा सही से कनेक्शन बन पाए। तो गुरुजी कहते हैं ना कि लेडीज लोग तो वैसे ही जो मांगती हैं, वो अपने परिवार के लिए मांगती हैं। कभी भी कोई औरत जाएगी गुरुजी के दर पे ना, गुरुजी बड़े कहते थे कि आदमी लोग जो होते हैं ना, वो तो अपने लिए मांगते हैं, मेरा काम कार ये हो जाए, मेरा ये हो जाए। लेकिन जो औरत होती है ना, वो जाएगी ना, तो
हमेशा गुरुजी के आगे यही माथा टेक के आएगी कि गुरुजी मेरे बच्चे का ये काम बन जाए, मेरे पति का काम चल जाए, उनकी बीमारी ठीक हो जाए, उसका ये काम बन जाए, लेकिन वो अपने लिए कभी कुछ नहीं माँगती, क्योंकि उसके सारे रिश्तों में ही उसकी जीवन, दिनचर्या, सारा कुछ वो ही समेट के अंदर बैठी होती है कि यही है मेरा सब कुछ, मेरा अपना तो कुछ भी नहीं। तो गुरुजी इस भाव से सबसे पहले लेडीज़ लोगों की सेवा से बड़े खुश होते थे कि भई ये तो अपने लिए कुछ भी नहीं माँगती और सारे परिवार के लिए माँगती रहती हैं। तो ये सुख साधन ना माँग के जो बच्चों के लिए सुख और परिवार के लिए ब्लेसिंग माँगना औरतों की आदत होती है ना, उसी के लिए गुरुजी कहते थे कि यह माँग-माँग नहीं है, ये तो मैं देने के लिए बैठा हूँ। और गुरुजी से हमेशा हमारे मन में ये बात आती है ना कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए। मतलब हमारे कुटुंब में इतना तो हो ना कि गुरुजी हमारा कुटुंब सकुशल रहे, तंदुरुस्त रहे, खा पी सके, बच्चे तंदुरुस्त रहें, उनको 3 वक़्त की रोटी मिल सके। ये औरत के मन में हमेशा रहता है कि हमारा परिवार सुखी रहे। तो यही बात है संगत जी कि गुरुजी हमेशा लेडीज़ लोगों की ये बात से बड़ी खुश होते थे। तो संगत जी कनेक्शन के लिए गुरुजी ने हमेशा आप देखिए कि बड़े मंदिर आप जाते हैं, तो ना तो सेवादार एक-दूसरे से बात करते हैं, ना ही किसी संगत के मुँह से एक भी बार आवाज़ आती है, एक जय गुरुजी कहने की भी आवाज़ आपको वहाँ पर नहीं आएगी। संगत जी आप पिछले कई संगत के सत्संग सुनिएगा या फिर कभी वो वीडियोज़ आ जाती हैं, कभी वो देखिएगा कि उसमें गुरुजी कैसे शांत बैठे हैं, कैसा माहौल है बिल्कुल और संगत जो कोना उन्हें मिल जाता था बड़े मंदिर में, वो उस जगह पर बैठी होती थी। शब्द गुरबानी पुराने से पुराने वाले शब्द चल रहे होते थे और गुरुजी के मुँह से भी एक भी शब्द नहीं निकलता था। गुरुजी बस ऐसे-ऐसे कर रहे होते थे और ऐसे बैठे होते थे और बस इधर-उधर संगतों को देख रहे होते थे। लेकिन गुरुजी भी कोई कुछ नहीं बोल रहे होते थे और बिल्कुल किसी की हिम्मत तक नहीं होती थी कि गुरुजी के सामने जाके कोई एक शब्द भी बोल दे। उसके लिए भी बड़ी हिम्मत चाहिए होती थी। उनके चेहरे का नूर ही ऐसा है कि नज़रें भी नहीं मिला सकते आप। तो संगत जी उस वक़्त भी अगर सेवादारों को किसी से कुछ कहना होता था, तो वो भी आँखों के इशारों से बात करते थे, आवाज़ नहीं किया जाता था। क्यों? क्योंकि संगत जी उस वक़्त वो गुरबानी शब्द जो गुरुजी सुनवाते थे, वो एक इतनी ऊर्जा आपके शरीर में गुरुजी भर देते थे, वो ही एक सही कनेक्शन गुरुजी के सामने संगत का बनता था। आज के सत्संग में संगत को यही बात फ़ॉलो करनी चाहिए, हमेशा हम लोगों को सीखना चाहिए वो पुरानी संगत से वैसे तो कहा जाता है ना कि नई पुरानी संगत कोई नहीं है, लेकिन संगत जी मैं ये मानती हूँ कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम नई संगत को उन लोगों से सीखनी है। जैसे गुरुजी इतनी शांतिमय वातावरण में क्यों बिठवाते थे, सत्संग में बिल्कुल कोई बात नहीं कर सकता था, शब्द गुरबानी का एक-एक शब्द कानों में रस घोलता रहता था। तो कुछ तो कल्याण उस वक़्त गुरुजी करते थे ना कि कनेक्शन उस वक़्त संगत का एक अलग ही कनेक्शन गुरुजी के साथ बनता था। संगत बैठे-बैठे टेलीपैथी करती थी गुरुजी के साथ, वो तभी हो पाता था संगत जी। अब हम क्या करते हैं ना कि सत्संग होता है तो हमारा ध्यान चाय प्रसाद, बिस्किट प्रसाद, ये आ रहा है, वो आ रहा है में ज़्यादा लग जाता है और कौन आ रहा है, किसने मत्था टेका, नहीं टेका, किसी को तिलक लगाना है ना? इन चीज़ों में हम लोग ज़्यादा चले जाते हैं, लेकिन उस वक़्त पे ये सब चीज़ें नहीं हुआ करती थी। बिल्कुल शांतिमय वातावरण होता था, ना ही मैंने देखा कि हम लोग आरती वगैरह में तालियाँ बजाते हैं, लेकिन नहीं संगत जी मैंने भी अब ये चीज़ नोटिस करी और अपनी गलतियों को सुधार रहे हैं कि पहले जब आरती होती थी गुरुजी की तो कोई ताली नहीं बजा सकता था, बस चुपचाप गुरुजी की आरती होती थी और गुरुजी इतना कल्याण करते रहते थे, उसी में सारी संगत ऐसी जो कोना मिल जाए, आज हम कहीं सत्संग में जाते हैं तो सीट ढूँढते हैं कि सबसे अच्छी सीट हमें कौन-सी मिल जाए, कौन-सी जगह हमें मिल जाए जो सबसे आरामदायक हो। लेकिन संगत जी गुरुजी के सामने जब संगत सत्संग में जाती थी, गुरुजी बुलाते थे, तो संगत को जहाँ जगह मिल जाए, चाहे सीढ़ियों पे जगह मिल जाए, चाहे किसी कोने में जगह मिल जाए, वो वहीं डट के बैठ जाती थी। उनका मतलब और मकसद सिर्फ ये होता था कि आँखें बंद करनी है और गुरुजी जो टेलीपैथी कर रहे हैं ना, उसमें ध्यान लगाना है और ध्यान लगा के उस सिमरन को सुनना है और वो जो शब्द गुरबानी गुरुजी सुनवा रहे हैं, मैंने सुना कि कई बार कोई-कोई शब्द ऐसा होता था कि गुरुजी इशारों से उसे बार-बार रिपीट भी करवाते थे। तो सोचिए हमें सोचना चाहिए ना कि गुरुजी ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि इन्हीं इसी के द्वारा हमारा कल्याण होना है संगत जी। हमें ये नहीं देखना कि कौन आंटी आई है, उसने मुझे जय गुरु जी किया, नहीं किया, वो आंटी क्या पहन के आई है,
है ना, वो आंटी को आगे जगह मिल गई, मुझे पीछे मिली। नहीं संगत जी, जो गुरुजी के सामने जाने पे होता था ना कि किस अंकल की आंटी कहाँ है उन्हें नहीं पता, बच्चे कहाँ हैं उन्हें नहीं पता, जहां आपको जगह मिले, क्योंकि हर एक का अलग कनेक्शन है गुरुजी के साथ। इस चीज को समझना है। आपने ये नहीं सोचना कि आप अपने पति और बच्चों को लेके गए हो तो आपको एक ही थाली मिलेगी लंगर की, या वो साथ साथ ही बैठेंगे। नहीं संगत जी, ये गलती ना करें। गुरुजी का हर एक के साथ अलग कनेक्शन बनने दें। आप सिर्फ अलग कनेक्शन में जाएं अपने साथ। गुरुजी की टेलोपैथी जो होती है उस पे ध्यान दें। बच्चों को गुरुजी अपने आप जोड़ लेंगे, हस्बैंड को गुरुजी अपने आप जोड़ लेंगे। जिसके मन में जो भाव होंगे गुरुजी वो अपने आप पढ़ के उसके हिसाब से उसको क्लास डिसाइड करते हैं कि इसको किस क्लास में डालना है। आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए कि आपने अपने उस पर फोकस करना है कि गुरुजी मैं किधर जा रही हूँ, आपका पाथ क्या है, राइट पाथ। तो संगत जी, जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ, जो लंगर प्रसाद में मिले। कभी भी ये ना करो कि अगर आपको चाय प्रसाद सबको मिल गया हमें नहीं मिला, तो हम लोग कई बार करते ना इशारा करके, आंटी हम रह गए। ये भी बहुत गलत चीज है संगत जी। और कभी भी गुरुजी कहते थे कि पास कर देते ना हम, जैसे कि वो आंटी उधर बैठी है तो उस आंटी को ये चाय प्रसाद हमने पास कर दिया आगे। नहीं संगत जी, जिसका प्रसाद है वो खुद ही उठाएगा। तो इन सब बातों में कोई वजह होगी ना जो गुरुजी ने ये नियम बनाए, वरना तो कोई भी यूं पकड़ा सकता है बड़ी सुख सुविधा के साथ हम लोग बैठे रहे और कोई भी हमें लाके दे देगा। लेकिन नहीं संगत जी, अपने आप ही उस प्रसाद को लेना, अपनी उस ब्लेसिंग को संभालना, एक एक प्रसाद को खत्म करना, कोई तो वजह होगी। इन वजहों को समझना है संगत जी। अब जैसे हमें कई संगत को पहले ये भी भ्रम होता था कि प्रसाद को गुरुजी ने कहा हुआ है कि एकदम उंगली से ऐसे चाट चाट के खत्म करना है, थाली को हम ऐसे लिक करते थे फिंगर से। नहीं संगत जी, प्रसाद गुरुजी ने सिर्फ ये कहा है कि प्रसाद में ब्लेसिंग होती है। वो तो आप कोई भी प्रसाद लोगे वो आशीर्वाद होता है भगवान का, और कभी भी आप किसी प्रसाद को ऐसे फेंक तो नहीं दोगे ना जूठन में, उसे पूरा खाना होता है ना। तो ये नहीं है संगत जी कि जैसे कई संगत सोचती है ना कि अगर किसी प्रसाद में कोई कंकड़ पत्थर भी आ गया तो नहीं जी, वो तो गुरु जी की ब्लेसिंग है, उसको हमने निगल जाना है अंदर। नहीं, प्रसाद को प्रसाद की तरह खाइए। उंगली से यूं चाट चाट के आप लिक करते हैं तो वो जो थाली होती है गुरु जी के लंगर प्रसाद की, पहले तो वो जूठी हो जाती है संगत जी। आप उसे हमेशा एक तरीका अपनाइए कि एक चपाती की बड़ी बाइट आप कोने में अलग रख दीजिए प्लेट में, और आप पूरा प्रसाद खा लीजिए। लास्ट में वो जो बाइट आपने अलग रखी है ना, उससे प्लेट को अच्छे से क्लीन करके उसको आप ले लो और हाथ जोड़ो, मत्था टेको थाली को। लेकिन वो जो फिंगर से हम लोग कई नई संगत करते हैं ना, हमने भी पहले किया है ये गलतियां, वो गलतियां हैं जो मैं भी कर चुकी हूँ। लेकिन अब सत्संग सुन सुन के समझ आ रही है कि ये सब गलतियां हैं, इन्हें नहीं करना। अगर हम पता चलने के बाद भी दोहराते रहेंगे तो फिर वो गुनाह ही हो जाएगा ना हमारे से। गलती तो वो होती है जो अनजाने में हो जाए, जानबूझ के किया हुआ तो फिर पाप ही होता है, पाप ही लगता है। तो इसलिए संगत जी, गुरु जी ने हमेशा जो जो तरीके पहले संगत के साथ अपनाए, सबसे बड़ी बात यह है कि गुरबानी और शब्द सुनवाए। अच्छा, गुरुजी हंसी मजाक भी किया करते थे। आप वीडियोस देखिए, कई बार वो पंजाबी प्ले टाइप के भी होते थे, वो लोग गुरुजी के सामने करते थे और गुरुजी खूब हंसते थे, मजाक के खूब संगत के साथ रौनक लगती थी। एक वो माहौल अलग होता है। लेकिन जिस वक्त गुरुजी तैयार होके चोले में बैठे होते थे और उस वक्त गुरबानी शब्द चल रहे होते थे, ये वही नजारा होता है जब सत्संग शुरू होता है, गुरुजी गद्दी पर आकर बैठते हैं और हमारा ध्यान सिर्फ आजकल ये चला जाता है कि वो आंटी को मैंने जय गुरुजी नहीं किया, उस आंटी को नहीं किया, या उस आंटी ने मुझे नहीं किया। संगत जी, आप तो सत्संग में जाओ तो आपको गुरुजी के और अपने अलावा कोई दिखना ही नहीं चाहिए। आपको ये एहसास ही नहीं होना चाहिए कि इस सत्संग हॉल में कोई और भी बैठा है। बिल्कुल आओ, गुरुजी से जुड़ो, कनेक्शन बनाओ, और वो जो ऊर्जा का प्रवाह गुरुजी आपके शरीर में कर देते हैं ना संगत जी, उसको सीधा घर लेकर जाना होता है। अगर आप बातचीत में हमेशा लगे रहोगे ना, तो वो सारी ऊर्जा जो गुरुजी ने आपको ब्लेसिंग के तौर पे दी होती है ना, वो आप वहीं छोड़ के चले जाओगे। वो जो प्रसाद के द्वारा आपके शरीर में भेजी जाती है, कानों के द्वारा वो सिमरन करवा के, या शब्द गुरबानी के द्वारा आपके शरीर में वो जो प्रवाह करवाया होता है ना गुरुजी ने, वो आप सब व्यर्थ कर देते हो सिर्फ और सिर्फ कुछ आंटियों के संग गप्पे मारने में। तभी गुरुजी जब चोले में थे, कई बार अंकल लोगों को कहते थे कि संगतां नूं कह दो सीधे घर जान, लंगर खा के सीधे घर जान। क्यों कहते थे संगत जी? वजह होगी कुछ, हमें नहीं जानना क्या वजह थी। बस हमारे गुरुजी ने उस वक्त कहा तो हमें वो चीज फॉलो करनी है। हमारे अंदर अब ये आ जाना चाहिए कि हमने जो किया वो सब कुछ गलत किया, हमें वही अपनाना है, वही नियम फॉलो करने हैं जो गुरुजी ने बताए, या बड़े मंदिर में वक्त वक्त पर उनका बताया जाता है कि इस चीज को ऐसे फॉलो करें, इसको ऐसे फॉलो करें।
बहुत बहुत खर्चे करके सत्संग करने की भी अगर आपकी क्षमता है तो आप बिल्कुल करो, जी सदके। लेकिन अगर आपकी क्षमता नहीं है और आप सत्संग करना चाहते हो और सिर्फ इस बात पे नहीं कर रहे हो कि बड़े खर्चे होते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है संगत जी। मैंने तो विश्वास दिला रही हूँ आपको, मैंने 150-150 रुपए हाथ में रख के भी गुरुजी का सत्संग करा है और 70-70, 80-80 लोगों का लंगर भुगताया है। आप सोचो, एक 150 रुपए जेब में होने पर भी। घर का साधारण नलके का जल पिलाया, वो गुरुजी ने जल प्रसाद बनाया। साधारण 2 पैकेट दूध के लाके और गुरुजी का चाय प्रसाद बनाया, वो गुरुजी ने चाय प्रसाद बना दिया, संगतों को ब्लेस कर दिया। घर के आटे में से इतना सा आटा लेकर मैंने कड़ा प्रसाद बनाया, वो प्रसाद बन गया और बरकत तो गुरुजी अपने आप ही पा देते हैं। लंगर प्रसाद में 60-70 रुपए किलो की दाल लाके मैंने बनाई और उसको गुरुजी ने 60-70 लोगों को भुगताया। इतना लंगर गुरुजी ने रज-रज के करवाया। तो संगत जी कुछ भी नहीं चाहिए। एक वक्त तो वो भी था संगत जी कि मेरे पास गुरुजी का कोई चोला भी नहीं होता था। मैं अपना सच बता रही हूँ, मेरे पास बेडशीट थी एक कोरी पड़ी हुई। मैंने जब गुरुजी का पहला सत्संग भी किया तो मेरे पास कुछ नहीं था। मैंने एक कोरी बेडशीट ली और बेडशीट खरीदी नहीं, मेरे घर पे ही रखी थी। चेयर पे मैंने बेडशीट बिछाई कोरी, जो उसके 2 तकिए होते हैं उनमें सेफ्टी पिन लगा के 2 छोटे कुशन बना दिए, गद्दी पर रख दिए और उसी से मैचिंग 2 कपड़े कोई ऐसे साइड टेबल्स पर साफ सुथरे लगा दिए। बस संगत जी, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। एक बार मेरे पास चद्दर भी नहीं थी तो मेरे पास एक कोरा सूट पड़ा हुआ था अपना, वो मैंने गद्दी पर लगा दिया। दुपट्टा उस सूट का, आजकल सूट के साथ दुपट्टे आते हैं, मैंने वो लगा दिया। सब कुछ वही दरबार लग गया। तो क्या गुरुजी नहीं आए संगत जी? तब भी गुरुजी आए। गुरुजी ने मेरे परिवार को ब्लेस किया, सारी संगतों को ब्लेस किया और वही नजारा पूरे सचखंड का गुरुजी ने तब भी दिखाया। और आज जब चोले हैं तो भी बढ़िया से बढ़िया नजारे हो रहे हैं। तो जैसा वक्त तो संगत जी गुरुजी की रजा मान के उसको आप निभाइए, खुशी से करिए और कभी दुखी मत होइए कि हमारे पास ये नहीं है या वो नहीं है। मांगो मत, बिल्कुल ना मांगो। और आपके मन की ये भी बात आज मैं क्लियर कर दी है आपको कि गुरुजी खुद कहते थे कि जो अरदास तुम अपनी दुख तकलीफों की करते हो, दर्दों की करते हो, बीमारियों की करते हो, उनको ठीक करने के लिए तो मैं बैठा हूं, इसलिए तुम मुझसे अरदास कर सकते हो। उसे मांगना नहीं कहते। मांगना सिर्फ वो मटीरियलिस्टिक चीजें हैं जो हमारी की, हमें कार मिल जाए, हमें मकान मिल जाए, हमें फ्रिज मिल जाए, हमें एसी मिल जाए, हमें इन चीजों की मांग नहीं करनी चाहिए क्योंकि हम ये मांग कर रहे हैं। इसी को कहते हैं गुरुजी मंगो नहीं मन्नो, है ना। तो इसीलिए बस संगत जी ये छोटा सा प्यारा सा सत्संग और मैं अपनी वाणी को आज यहीं विराम देती हूँ। कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ करना। मैं ये सब गलतियां कर चुकी हूँ, इसलिए जब जैसे जैसे मैं पुरानी सत्संग सुनती हूँ आंटियों के, अंकल्स के, तो वो मैं आपके संग साझा करने लगती हूँ क्योंकि कई लोग और भी होंगे मेरी तरह जो ये गलतियां करते होंगे, नादानियां करते होंगे। जैसे जैसे मैंने उनमें सुधार किया, आप भी सुधार कीजिए और एक दिन तो आएगा ना जब हम भी सब कुछ सीख चुके होंगे और गुरुजी हमसे खुश हो जाएंगे कि हाँ, ये कोई गलती नहीं कर रही है और बहुत अच्छे से सत्संग कर पा रही है। अपने घर में सत्संग अगर आप करते हैं तो उसमें डिसिप्लिन का हमेशा ध्यान रखिए क्योंकि गुरुजी हमेशा डिसिप्लिन बहुत पसंद करते थे। कभी भी सत्संग की वीडियो देख लो आप, किसी के मुंह से एक चूं की भी आवाज नहीं आ सकती, कोई हल्का सा किसी के मुंह से जरा सी आवाज नहीं सुनोगे आप। वो नजारा ही और होता था संगत जी। आज भी गुरुजी तो वही है, गुरुजी तो अभी भी आते हैं, लेकिन हम लोग बदल चुके हैं। हम नई नई संगत जुड़ रहे हैं तो हमें कुछ नहीं पता, हमें सीखने की जरूरत है। गुरुजी तो हर वक्त हाजिर है, इसलिए हमेशा अपनी गलतियों को पहचाने, उन्हें सुधारने की कोशिश करें और मुझसे भी जो भूल चूक हो जाए मुझे माफ करें। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सर्वदा भला गुरु जी, सारी संगत का कल्याण करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।